खंबागणी, स्वागत है आपका हवा महल के अंदर। बहुत से लोगों को हवा महल के बारे में काफ़ी भ्रांतियां हैं कि ये बिना नींव का है, हवा में है, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। चलिए आज चलते हैं हवा महल के बारे में जानने के लिए। 2 सेंचुरीज ओल्ड पैलेस है ये। जयपुर के 5th नंबर के किंग ने इसको बनवाया था 1799 के अंदर। तो आज़ादी के पहले जयपुर एक राज्य की राजधानी थी। 11 राजाओं ने यहाँ पर शासन किया। कछवाहा राजपूत यहाँ शासन करते थे। भगवान राम के जो पुत्र थे कुश, ये उनके वंशज हैं, सूर्यवंशी राजपूत। तो 18th सेंचुरी के एंड में जयपुर में जो राजा थे उनका नाम था सवाई प्रताप सिंह। सवाई प्रताप सिंह भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे। उन्होंने ये महल अपनी रानियों के लिए बनवाया, पर ये रेजिडेंशियल पैलेस नहीं था। यहां से तकरीबन 800 मीटर की दूरी पे एक दूसरा महल है सिटी पैलेस के नाम से। तो वो उनका मेन रेजिडेंशियल पैलेस था। राजपूतों में पर्दा प्रथा बहुत ही स्ट्रिक्टली फॉलो होती थी, तो पर्दे की वजह से राज परिवार की महिलाएं सिटी पैलेस से बाहर नहीं आती थी। जहां वो रहा करती थी उनके लिए सारी सुविधाएं थी, गार्डन, प्लेग्राउंड, टेम्पल, पर उस एरिया से वो बाहर नहीं जाती थी। तो उन रानियों और महारानियों को बाहर की एक्टिविटीज दिखाने के लिए सवाई प्रताप सिंह जी ने 1799 में ये पैलेस बनवाया। 12 रानियां थी उनकी। तो जब भी शहर में कोई एक्टिविटीज होती थी, कोई जुलूस निकलता था राजा महाराजा का या कोई धार्मिक, या इस महल में कोई फंक्शन होते थे, तो वो सारी रानियां एक कॉरिडोर के थ्रू होकर के इस पैलेस में आती थी। यहाँ से सिटी पैलेस के बीच में कनेक्टिविटी है। अभी उसको बंद किया हुआ है। अंदर चल के आपको दिखाते हैं कि किस तरह से ये महल सिटी पैलेस से कनेक्टेड था। यहाँ आने के बाद में इस महल की अलग अलग फ्लोर को सीजन वाइज यूज में लिया करती थी, बाहर की और अंदर की एक्टिविटीज को देखने के लिए। जैसे प्री विंटर 1st फ्लोर, प्री समर 2nd फ्लोर, पीक समर 3rd फ्लोर और पीक विंटर 4th फ्लोर। तो इसी सीक्वेंस में हर फ्लोर के ऊपर खिड़कियों की संख्या और साइज अलग अलग है। क्रॉस वेंटिलेशन की वजह से इस महल को नाम मिला हवा महल। ऐसा कहते हैं कि सवाई प्रताप सिंह भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे, तो उन्होंने इस महल को श्री कृष्ण को समर्पित किया। इसका जो डिजाइन है वो मुकुट की शेप में बना हुआ है। तो अगर इस महल को बाहर से देखते हैं तो मुकुट का फ्रंट पोर्शन का लुक दिखाई देता है। जहां हम खड़े हुए हैं ये मुकुट का इनर पार्ट है। धार्मिक पैलेस होने की वजह से हर फ्लोर का नाम मंदिर के रूप में है। मंदिर अंदर कहीं नहीं है, अंदर चलेंगे आपको वो जगह है जहां रानियां बैठा करती थी। इसकी बनावट की विशेषता, फोटो पॉइंट्स और टॉप से सिटी का व्यू। उम्मीद करूंगा कि आपको अच्छा लगेगा। पहले के समय में पानी की व्यवस्था कुओं से हुआ करती थी। हवा महल में भी ये 2 सेंचुरीज ओल्ड कुआं है। अभी इसका पानी यूज में नहीं लिया जाता क्योंकि वाटर लेवल नीचे चला गया, पर उस जमाने में इसी कुएं से पानी को निकाला जाता था और इस महल में यूज में लिया जाता था। यह हवा महल का प्रथम कोर्टयार्ड है। इसमें 2 एंट्रेंस हैं। सबसे पहले आनंदपोली और उसके बाद में चंद्रपोली। चंद्रपोली जो द्वार है उसके ऊपर पंच देवताओं का अंकन किया हुआ है। पंचदेव पूजा किया करते थे राजा लोग पंचदेवों की। ये मुख्य द्वार है। इस पंचदेवों को इसके ऊपर विराजित किया हुआ है ताकि प्रवेश करते समय इनके दर्शन हो सके।
हवा महल के द्वितीय कोर्टयार्ड के अंदर हैं अपन। बीच के अंदर फव्वारे लगे हुए हैं। उस जमाने में भी ये फव्वारे चला करते थे पानी के प्रेशर के साथ में। अभी इसका सिस्टम चेंज किया हुआ है। पॉन्ड ओरिजिनल है और सिस्टम रिप्लेस्ड है। छोटी छोटी खिड़कियां, झरोके इस महल की विशेषता हैं। तो अगर आप यहाँ देखेंगे तो बहुत ही छोटी छोटी खिड़कियां हैं जो इस महल का मेन आकर्षण है। अंदर की तरफ और बाहर की तरफ देखने के लिए दोनों साइड में खिड़कियां बनाई गई हैं और हर खिड़की के बाहर हुक्स लगे हुए हैं जहां पर्दे लगा करते थे। पर्दों के थ्रू वो बाहर की एक्टिविटीज को देखा करती थी। अब आपको वो कक्ष दिखाते हैं जो सवाई प्रताप सिंह उपयोग में लिया करते थे। कछवाहा राजवंश के ये 5वें महाराजा सवाई प्रताप सिंह, जिन्होंने 18वीं सेंचुरी के एंड में जयपुर के अंदर शासन किया था। बहुत ही विख्यात शख्सियत थे ये, वॉरियर, राइटर और पोएट। जयपुर में 2 महल इन्होंने बनवाए, हवा महल और जल महल। ये लिखा करते थे, कविताएं लिखा करते थे भगवान श्री कृष्ण के संदर्भ में, और इनका पेन नेम था ब्रजनिधि। तो इनका ऐसा मानना था कि एक दिन श्री कृष्ण इस महल के अंदर आएंगे और इनको उनके दर्शन होंगे। यही चीज इन्होंने एक कविता में लिखी जो यहाँ लिखी हुई है। ये जो 2 लाइन है, हवा महल थाते कियो सब समझो ये भाव, राधा कृष्ण सिदार सी तरस परस का भाव। तो ऐसा इनका फीलिंग था कि भगवान श्री कृष्ण के दर्शन होंगे इनको, वो यहाँ पर आएंगे राधा जी के।